क्या हाल है गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल मिस्टर एंड मिसेस रिएक्शन। मैं हूं दीपक। तो आई होप कि सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि रमज़ान शुरू हो चुका है और रमज़ान मुबारक हो। इसी बात पे आज की जो वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूं वो है रियल साइड ऑफ कराची क्लिफ्टन हॉर्स राइड स्टोरी। तो ये मेरे को भी जाननी थी एक्चुअली में क्या हुआ था। ये व्लॉग में डाला था किसी ने, मतलब एक फॉरनर है, उन्होंने व्लॉग बना के स्पेशल डाला था। तो मेरे को ये देखना भी था एक्चुअल में कि क्या मसला हुआ था। एक बार मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, देखते क्या है। करें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीफ शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। तो जी खबर यह है कि कराची सी व्यू पर एक के बाद एक गैर मुल्की व्लॉगर से बदतमीजी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए पुलिस ने एक ही दिन के अंदर इन्हें हिरासत के दौरान रखकर अपने चितर से इनके तमाम वायरस भी क्लीन किए और इनके सॉफ्टवेयर के वर्जन को भी अच्छी तरह से अपडेट कर दिया, जिसके बाद इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही स्मूथ हो गई है। सही जिसका सबूत ये वीडियो बयान है, जिसके अंदर इस लड़के जुबैर का कहना है कि अब 3000 मांगना तो दूर की बात, मैंने तो उस अंग्रेज व्लॉगर की मोहब्बत में अपने घोड़े का नाम भी लूक डैमेट ही रख दिया है। जिस ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर से मैंने 200 रुपया तय करके इससे 3000 मांगे थे। Oh, you're so dirty. कितना? 300 300 एक राइड का 300 नहीं 300 नहीं 3000 200 ना? नहीं वल्लाह नहीं 3000 होगा। चेंज 3000 नहीं होता 3000 क्या? 3000 3000 हाँ जी। नहीं ओ कम नहीं 3000 नहीं 300 you 300 said 200 नहीं 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 200 रुपए एक राइड yeah egg ride we went egg ride कम एक राइड Bro, 200 I'm not paying 3000 एक राइड 200 एक राइड 200 हाँ कम ऐसा नहीं 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 video bro फिर नहीं ये नहीं होएगा नहीं ये नहीं 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 there here bro take the money ये नहीं होता है Yeah. थोड़ा है वो उधर से घुमा के लेकर alright well I'm gonna walk हाँ it. सर कम ना पैसा भी take it ये नहीं होता है ना take it ये नहीं होता है take your money ये मानी नहीं take it आप तपाई कर रहे हैं you said 200 बनाओ हमारा तुम तपाई you क्यों कर said रहे हैं 200 then you say 200 300 right. I'm not paying 3000 bro you want the money or not इधर आओ अभी तेरा को मैं Take मंडी it. बना लूंगा इधर पैसे दो इधर दो take it 1000 रुपए दो 1000 रुपए नहीं 1000 दे दे बात नहीं। खत्म होना 1000 दो बात खत्म तेरे को उधर से लेकर आ देख देख जगह देख जगह उधर से लेकर आ मेरा नाम सवेरे मैंने अंग्रेज को घोड़े पे बिठाया था उसका रौनक किया था आज के बाद मैं अगर मैं को लोग के साथ बदतमीजी नहीं करूंगा उसको इज्जत करो एहतराम करूंगा माफी मांगूंगा उससे। इसके अलावा डेल फिलिप जिसका ताल्लुक स्कॉटलैंड से है, इससे भी 300 रुपया तय करने के बाद में 5000 रुपया मांगने वाला ये शख्स और इसके साथी भी हवालात के अंदर माफिया मांग रहे हैं। 200 Yeah, but I told them to stop them there. How much you want? one checker is my हाँ। 200 तू इस साइड भी हाँ। इस साइड पे भी गया सही है हाँ, Okay, इसमें कितना rupees? 5000 How much? 500. 5000 5,000. Crazy. You say 200. 200 one checker Yeah, 201. Yeah, 200 from all the way up here to down here, right? Paid for it. I paid. You take from him. 5000 No, you take from him. You take from him, brother. sir no Bro, you take from him. no two horse Take from him. No, I didn't ask. sir I didn't ask. Me, I don't ask. I only ask for horse rides. please 5 I didn't take 25 rides, so it's not 5,000. 500 तुम्हारा नाम क्या है? तो तुमने ये जो बंदे से जबरदस्ती पैसे लेने की कोशिश की थी, आपको पता नहीं था बाहर का बंदा है, हमारा मेहमान है, तो तुम क्यों कर रहे थे? नहीं नहीं, तुम ये मानो कि पूरी गैंग है आप लोगों की, आप सब लोग यही करते हो। नो डाउट कराची पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और वक्त पर कार्रवाई करके इन लोगों को मुल्क की इंटरनेशनली तौर पर बदनामी से बचाया। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या सी व्यू पर मौजूद माफिया, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो ऊंट वाला हो या कोई भी गाड़ी वाला हो, एक लम्हे के लिए दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या बहैसियत कौम हम पाकिस्तानी इन्हीं घोड़े वालों को रिप्रेजेंट नहीं करते। मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि मेजोरिटी में है और जिन्हें मौका मिलता है। क्या हमारे यहाँ फ्रूट बेचने वाले से लेकर दूध बेचने वाले और पार्लियामेंट में बैठे हुए रुकने कौमी असेंबली के अंदर मौजूद ज्यादातर लोग मौका मिलने पर किसी को धोखा देने और इन्हें लूटने का कोई भी मौका हाथ से जाने देते हैं?
मैं इन घोड़े वाले माफिया के जुर्म को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि इनको इनकी सजा बिल्कुल ठीक मिली है। पर क्या इतना ही तेज एक्शन कौमी खजाने को लूटने वाले बड़े बड़े लुटेरों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, जो बीमारियों का बहाना करके मुल्क से कई साल के लिए बाहर भाग जाते हैं? लेकिन अफसोस तो ये है कि जिन लोगों पर हमारी पुलिस का बफ चलता है, इनके लिए इंसाफ वाकई हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। मुल्क में 2 कानून क्यों हैं? और ये बात मैं बिल्कुल ऐसे ही नहीं कर रहा, बल्कि 1 मार्च 2022 को एक रशियन ब्लॉगर एना मरकरोवा पाकिस्तान घूमने आई, जहां पर लोगों से इसे बहुत ज्यादा प्यार मिला। इसने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को लेकर और खूबसूरती को दिखाकर दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को रोशन किया। लेकिन एक रोज एक शख्स जो कि इन्हें पेशावर से अपनी पर्सनल गाड़ी पर बिठाकर यानी लिफ्ट के तौर पर इस्लामाबाद पहुंचाने का कहकर कहीं और ले जाना चाहता था, मगर इस लड़की और इसके बॉयफ्रेंड की हाजिर दिमागी की वजह से इन्हें मोटरवे पर अकेला छोड़कर वहां से भाग गया, जिसकी वीडियो इन दोनों ने रिकॉर्ड कर ली। और इस शख्स का ताल्लुक आर्मी के किसी बड़े रैंक का बताया जाता है। इस लड़की ने उस दिन के बाद खूब कोशिश की कि इसे किसी भी तरह से इंसाफ मिले, लेकिन इसे पाकिस्तान के लोगों ने खुद कहा कि मैडम आप बिल्कुल गलत जगह पर कोशिश कर रही हो, क्योंकि इस मुल्क के अंदर इंसाफ सिर्फ घोड़े वालों के खिलाफ है। अपना वक्त जाया न करें और इस सबको भूल जाएं। लेकिन इस लड़की ने आखिरी हद तक जाने का फैसला किया और जब ये पुलिस स्टेशन FIR के लिए गई तो वहां पर इन्होंने इसे दर्ज करने से इनकार कर दिया। इस लड़की ने रशियन एम्बेसी को फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवाई। जब रशियन एम्बेसी का बंदा इस थाने के अंदर आया तो पुलिस वालों ने इसे चाय पेश करने के बाद इसकी खिदमत की और इसके फौरन बाद ही मुकदमा दर्ज हो गया, जिसके बारे में इन पुलिस वालों का कहना था कि ये मुकदमा सिर्फ पेशावर के अंदर ही दर्ज हो सकता है, यहाँ पर नहीं। जिसके बाद हर बार फोन करने पर इस लड़की को यही जवाब दिया जाता रहा कि आपका केस पेशावर के अंदर मुतलका थाने को भेज दिया गया है और इस बात को आज महीना होने वाला है। जिस पेट्रोल स्टेशन पर इस लड़का और लड़की को उतारा गया था, वहाँ के CCTV फुटेज को लेकर इन्हीं दोनों ने ही पुलिस के हवाले किया, जिसके बावजूद भी पुलिस का किरदार इंतहाई शर्मनाक रहा। और यही मेरा सवाल है कि एक ही मुल्क के अंदर इंसाफ के 2 मेयार क्यों? क्या पाकिस्तान में इंसाफ लेने के लिए किसी शख्स का व्लॉगर होना या गैर मुल्की होना जरूरी है, या उस केस का मीडिया पर आना जरूरी है, या फिर उसका खुद सोजी की कोशिश करना, तब जाकर इस मुल्क के अंदर किसी को इंसाफ मिलेगा? आज अमेरिका और यूरोप की आवाम बेशक काफिर और मुशरिक ही सही, मगर कामयाब इसलिए हैं क्योंकि इनके मुल्कों के अंदर इंसाफ सबके लिए एक बराबर है। ऐसा इंसाफ जिसकी तलकीन बार बार हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि बर्बाद हो जाती हैं वो अक़वाम जिनमें इंसाफ गरीब के लिए अलग हो और अमीर और ताकतवर के लिए अलग। एक बार एक ऊंचे दर्जे के खानदान की औरत ने चोरी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जब मुकदमा लाया गया तो लोगों ने उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस औरत की माफी की सिफारिश करवाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इस औरत की माफी की दरखास्त करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल के आप बहुत लाडले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद बिन हारिस के बेटे हैं, वो वाहिद सहाबी जिनका जिक्र कुरान करीम में नाम के साथ मौजूद है। मगर इस सिफारिश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहली कौमें इसीलिए तबाह हुई कि इनके यहाँ कमजोर के लिए बिल्कुल अलग कानून था और ताकतवर के लिए अलग। खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। इससे बढ़कर हमें किस तरह से अल्लाह के रसूल समझाते कि जिस माशरे के अंदर नाइंसाफी हो वो माशरे तबाह हो जाते हैं, और अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, वो इन लोगों के अंदर मौजूद कुछ अच्छे लोगों की भी परवाह नहीं करता। आज इंसाफ के मामले में हमारा मुल्क सबसे निचले दर्जे की लिफ्ट के अंदर आता है। अदालतों के बाहर लोग झूठी गवाहियां देने के लिए किराए पर दस्तयाब होते हैं। आने वाली नस्लें अपने दादाओं परदादाओं के केस का फैसला सुनती हैं। लाखों करोड़ों केस अभी तक पेंडिंग है। इंसाफ हासिल करने के लिए गरीब बंदे को अपने घर तक को भेजना पड़ जाता है। ये मुल्क हमारा है, हम इसकी खामियों को छुपा कर और इन पर पर्दा डालकर इससे हमदर्दी नहीं करेंगे, बल्कि इसे नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। और ना ही इस मुल्क को छोड़कर हम कहीं और हिजरत कर सकते हैं, क्योंकि हमें ही अपने मुल्क को मिलकर इसको ठीक करना है, इसके हाल पर नहीं छोड़ देना। मुझे उम्मीद है कि मेरा इस वीडियो का मकसद आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस वीडियो के अंदर लास्ट में जाके ऐसा कुछ होगा। बस मेरे को लगा था कि स्टार्टिंग में जो हुआ घोड़े वालों ने किया वो गलत किया, बट एक्चुअल में ये होता है कि पाकिस्तानी नहीं हो, इंडिया में भी ये एक्चुअल में भी यही होता है कि जो गरीब होता है उसके खिलाफ तो कानून है, बट जो अमीर होता है उसके खिलाफ नहीं है। रिजल्ट बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, तो उठा के देख लोगे पता लग जाएगा और समझ ही गए मैं किस केस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी होता रहता है ये सब कि जो जिसका पैसा है उसके लिए कोई केस नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। जो गरीब होता है उसके लिए सारे कानून होते हैं, सब कुछ होता है। अगर वो हक के लिए लड़ेगा तो उसके ऊपर और भी कानून लगा दिए जाते हैं जो उसने नहीं कर रखे होते। तो ये हर जगह का ही है यार, ये पाकिस्तान अकेला नहीं है, हिंदुस्तान में भी ये सब होता है और भर भर के होता है।
अगर वो वीडियो वायरल हो गई तो इंसाफ मिल जाएगा, अगर वो वीडियो वायरल नहीं हुई तो इंसाफ नहीं मिलेगा। मीडिया अंधी है, यहाँ की हो चाहे वहाँ की हो, मीडिया तो बिल्कुल ही अंधी है। बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकता, इसमें बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, इतना कुछ है बोलने के लिए। आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। रिएक्शन बढ़िया लगा तो कमेंट करके बताना। बाकी मिलता है किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और शब्बा खैर, गुड नाइट।